यूजुअली ब्रांड्स की लेगेसी बनती है। ब्रांड के परफॉर्मेंस पे हम किसी भी प्रोजेक्ट को जज करते हैं। यहाँ पे आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो बिल्डिंग का ही नाम इतना फेमस है कि शायद यूपी में कोई ऐसा सिटी नहीं होगा जिसने इस बिल्डिंग का नाम ना सुना हो। और बहुत सारी चीज़ें रील्स पे अपडेट होती हैं, लेकिन जो चीज़ें रील्स पे अपडेट नहीं होती, आज के वीडियो में हम उस पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे एक बात है जो कंफर्म करनी है आप लोगों को, क्योंकि मैंने अभी एक शॉर्ट किया था जो काफ़ी ज़्यादा चला, लोगों तक गया, बहुत सारे लोग आके ऑफिस में मिले और बुकिंग्स भी हुई। वो कमर्शियल प्रोजेक्ट कुछ और है और ये कमर्शियल प्रोजेक्ट यस बहुत अच्छा है, लेकिन जिस कमर्शियल प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसका जो बेस प्राइस है वो ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट से 35-40% डाउन है। इसी की वजह से वो स्पेशल बन रहा है। तो ये वीडियो किसी भी तरीके से आप लोग मिसअंडरस्टूड ना कर लो या आपको ये ना लगे कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए वो वीडियो किया था। तो हर चीज़ चैनल पे नहीं आ सकती, कुछ चीज़ एक्सक्लूसिव है, कम होती है और हम उन्हीं को बताना पसंद भी करते हैं जो हम ही से लेना पसंद करते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो सबके लिए है, ये प्रोजेक्ट सबके लिए है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो प्रोजेक्ट हमने स्पेशली अभी इन्वेस्टर के लिए कॉल दिया था उस प्रोजेक्ट में रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, लोकेशन बहुत अच्छी मिल रही है, इस वजह से आरओआईज बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। और क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी भी अपने ऑफिस में नहीं पहुंच पाया हूँ, तो इसीलिए ये वीडियो मैं जहां हूँ मैंने वहीं से शूट करके ये ऐड करने की कोशिश करी है, सो दैट कि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मैं आज एक ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट को कवर करने जा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से नए सीबीडी एरिया में फुटफॉल लाने में, रेंटल आरओआई जनरेट करने में और कैपिटल एप्रिसिएशन में शायद वन ऑफ दी बेस्ट होगा। क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट की, तो इससे पहले डिलीवर्ड बिल्डिंग जो है समिट, अब आप वैसे समझ गए होंगे ब्रांड को, लेकिन समिट विभूति खंड की एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ ऑर्गेनिक फुटफॉल सबसे ज़्यादा है। जितने भी कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस या कमर्शियल रेस्टोरेंट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स चल रही हैं, पूरे विभूतिखंड एरिया में सबसे ज़्यादा फुटफॉल, सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी, सबसे ज़्यादा रेंटल वैल्यू, सबसे ज़्यादा रेंटल यील्ड, सबसे ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन इसी बिल्डिंग ने जनरेट करके दिया है। और आज मैं बात कर रहा हूँ सुशांत गोल्ड सिटी में चल रहे प्रोजेक्ट समिट ट्विन टावर की, जो मेरे समझ से फुटफॉल टर्म्स में, कैपिटल एप्रिसिएशन में और रेंटल यील्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्डर ये बात को समझता है कि इवेंचुअल जो बायर है वो ब्रांड्स हैं, वो ऑफिस स्पेसेस हैं, वो एमएनसीज हैं, वो कॉरपोरेट्स हैं जो उस बिल्डिंग में आएंगे, जो अच्छा रेंटल पे करेंगे और वो रेंटल जो अच्छा पे होगा उसका एक एडवांटेज मिलेगा इन्वेस्टर को जो आज के टाइम पे इन्वेस्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो ये मेन सुशांत गोल्ड सिटी के फ्रंट पे है। फ्लिपकार्ट होलसेल से इसका जो डिस्टेंस है हार्डली 200 मीटर्स होगा। सामने का जो मेन अप्रोच है वो 45 मीटर रोड से है, सामने ही बिल्कुल शहीद पथ है। इसी लाइन में आगे चल के वेंट क्लब, लुलु मॉल, क्रिसेंट, ये सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। यहीं पे आईबीएम भी आया है और ये ब्रांड भी एक बहुत बड़े एमएनसीज के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ, जीसीसीज के साथ ऑलरेडी टच में है। अगर वो आ गया तो सोने पे सुहागा होगा। ये लोकेशन नया सीबीडी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे सारे बड़े एमएनसीज, आईटी कॉरिडोर्स, नए आने वाले आईटी डेवलपमेंट्स सब यहीं मूव कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा सेटअप, डिफेंस का बहुत बड़ा सेटअप, सब यहीं की तरफ मूव करना है आगे आने वाले टाइम में। ये लोकेशन एयरपोर्ट से सिर्फ 15 से 20 मिनट के ट्रैवल टाइम पे पहुंचते हो आप, तो एयरपोर्ट से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। एग्जिस्टिंग सीबीडी एरिया जो विभूति खंड है वहां से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। कनेक्टिविटी और सॉलिड हो जाएगी जब ग्रीन कॉरिडोर एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो ऐसी कनेक्टिविटी और ऐसी लोकेशन जहां पे मॉल्स, बड़े ब्रांड्स, ये सब जहां पे आ रहे हैं वही नया सीबीडी बनेगा। और इस एरिया में पीछे 5 लाख से ज़्यादा रेजिडेंशियल पॉपुलेशन है जो बेनिफिशियरी होगी। तो 100% जो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है, अगर रेजिडेंशियल पॉपुलेशन आ चुकी है तो उस एरिया में कॉमर्शियल फॉलो करेगा ही करेगा। और प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली रेजिडेंशियल का रेट
और कमर्शियल के रेट में 1:2 का रेशियो होता है। लेट्स से अगर रेजिडेंशियल का रेट 5,000 है तो कमर्शियल का रेट 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट होगा। अभी रेजिडेंशियल का रेट इस लोकेशन में ऑलमोस्ट 8,000 से 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पहुंच चुका है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, और कमर्शियल का रेट एवरेज अभी 11 से 12,000 रुपए स्क्वायर फुट के बीच में है। और अभी जो कमर्शियल का रेट है मेरे हिसाब से अभी तो 1:1 के रेशियो में चल रहा है। तो यहाँ से कमर्शियल के पास बहुत बड़ा स्कोप है भागने के लिए। ये 12 फ्लोर के 2 टावर्स जिसमें ऑफिस स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है। साइज लगभग आज के टाइम पे जो अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट 1100 स्क्वायर फुट से लेके 2500 स्क्वायर फुट के साइज में मेजर इन्वेंट्री अवेलेबल है पर स्क्वायर फुट। मैं सुपर एरिया की बात कर रहा हूँ। और नीचे 3rd फ्लोर पे कुछ रेस्टोरेंट बार के भी एरियाज हैं, जो अगर फूड कोर्ट में या स्पेशली कुछ रेस्टोरेंट बार में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एरियाज भी अवेलेबल हैं। रिटेल के ऑप्शन है, लेकिन रिटेल के ऑप्शन बिल्डर अपने पास रखेगा, वो आगे किसी को भी सेल मॉडल पे नहीं दिए जाएंगे। तो 2 ऑप्शन है इन्वेस्टर के लिए, या तो ऑफिस स्पेस में एंट्री ले लें, अपनी पोजीशन को होल्ड करें, या फिर रेस्टोरेंट बार एरिया जो फूड एरिया है वहाँ पे अपने स्पेस को होल्ड करें। अगर बहुत ही अच्छा रेंटल आरओआई निकालना है तो फूड का ऑप्शन क्योंकि लिमिटेड है, चलता बहुत ज़्यादा है, और ऑलरेडी समिट में बीकानेर, टीएचएफ, बारबेक्यू नेशन, मैकडोनल्ड, ये बड़े बड़े ब्रांड्स के टाई अप करने आते हैं। इनके कॉन्टैक्ट से इसका नेटवर्क है, तो इसका डायरेक्ट फायदा समिट ट्विन टावर को 100% मिलेगा। और फुटफॉल के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ब्रांड बहुत स्पेसिफिक, प्रमोटर बहुत स्पेसिफिक है किनके साथ अलाइनमेंट करना है। और मुझे लगता है जो आज का रेंटल वैल्यू मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 70-75 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से लेके 90 रुपीज़ या 85 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के बीच में आना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऑफिस स्पेस की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़, 65 रुपीज़ से लेके 82 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के बीच में ऑफिस स्पेसेस का रेट आज के टाइम पे उस लोकेशन पे चल रहा है। और विभूति खंड में भी ये रेट 60 रुपीज़ से लेके 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के बीच में वेरी कर रहा है। डिपेंड करता है बिल्डिंग की कंडीशन, कितना पार्किंग एरिया है, किस तरीके से प्लान किया गया है, एसी के डक्ट्स कितने क्लीन हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें कमर्शियल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट हैं जो इस प्लेयर ने ध्यान रखा है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, प्रोजेक्ट में ऑर्गेनिक ग्रोथ को और इन्वेस्टर को रिटर्न दिलाने में और रेंटल यील्ड को स्ट्रांग रखने में जो मैटर करती हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में देख पा रहा हूँ। लोकेशन बहुत सॉलिड है, ब्रांड बहुत अच्छा है, ऑलरेडी एक ऐसा प्रोजेक्ट डिलीवर करके आ रहे हैं जहां पे 100% क्लोज टू 100% ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंटल यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस, कुछ पर्टिकुलर फ्लोर्स को समझना चाहते हो, इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं, कब एंट्री लें, कब एग्जिट लें, क्या बेटर प्राइस मिलेगा, क्या फाइनल प्राइस मिलेगा, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो 9118388999 पे कनेक्ट करें। और एक बहुत अच्छी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी है, और इस वीडियो को सेव जरूर करें क्योंकि हम लोगों को रिजल्ट दिखाने में 3 से 5 साल का टाइम लग जाता है। तो हम सेव इसलिए कराते हैं क्योंकि हमको पता है एज पर एक्सपीरियंस प्रमोटर से बात करके क्या वो चीज़ें आ सकती हैं। जब आप पर्सनली कनेक्ट करेंगे, बैठेंगे, तो हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे टाइप्स कराने की और अच्छी यूनिट फाइनल कराने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी आपके आसपास में पैसिव इनकम के ऑप्शंस ढूंढ रहा है, अच्छे रेंटल ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली, अपने रिलेटिव में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।